नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ साइटिका पेन के बारे में। इसके क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं और इसके इलाज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। अगर साइटिक नर्व में पेन रेडिएट करे यानी साइटिक नर्व में दर्द एक जगह से दूसरे जगह चला जाए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि लोअर पार्ट ऑफ बैक या फिर पीठ के निचले भाग से दर्द नीचे की तरफ साइटिक नर्व में चला जाए यानी पैरों में चला जाए, जांघों में चला जाए, तो इस स्थिति में इसे साइटिका कहा जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं साइटिक नर्व में पेन नीचे की तरफ रेडिएट करे तो इसे साइटिका कहा जाता है। साइटिक नर्व ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा नर्व है। साइटिक नर्व सैक्रल प्लेक्सस से शुरू होता है। अगर इसी साइटिक नर्व में इरिटेशन हो या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाए या फिर कंप्रेशन हो जाए तो फिर ऐसी स्थिति में जो साइटिक नर्व लोअर बैक से नीचे की तरफ पैरों में जाता है उसमें इफेक्ट पड़ता है, उसको प्रभावित करता है, उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, तो फिर इसे ऐसी स्थिति में साइटिका कहा जाता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कॉज ऑफ साइटिका के कारणों की। किस वजह से साइटिका होता है? यह साधारणतः हर्निएटेड डिस्क की वजह से या फिर डिफॉर्मिटीज़ ऑफ लंबर वर्टिब्रा की वजह से साइटिका होता है। जैसे कि हर्निएटेड डिस्क की वजह से या फिर बोन स्पर इन द स्पाइन ऑफ लोअर वर्टिब्रा की वजह से साइटिका होता है, या फिर नैरोइंग ऑफ स्पाइन यानी कि आप कह सकते हैं स्पाइनल स्टेनोसिस की वजह से साइटिका होता है। इसके अलावा डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ की वजह से भी साइटिका हो जाता है, या फिर फोरामिनल स्टेनोसिस हो तो फिर ऐसी स्थिति में भी पेशेंट को साइटिका हो जाता है। इसके अलावा अगर दूसरे कारणों की बात की जाए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से भी साइटिका होता है, और फिर इंजरी हो, किसी प्रकार का अगर इंजरी हो तो इस वजह से भी साइटिका हो सकता है। इसके अलावा अगर दूसरे कारणों की बात की जाए तो ट्यूमर, सिस्ट या फिर अदर्स कोई ग्रोथ हो तो फिर ऐसी स्थिति में साइटिका हो सकता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं साइटिका के सिम्टम की। अगर इसके सिम्टम की बात की जाए तो मैं यहाँ पहला सिम्टम ले रहा हूँ पेन, यानी कि जिस पेशेंट को साइटिका होता है उनको बर्निंग पेन होता है, यानी कि दर्द के साथ साथ उनको बर्निंग सेंसेशन होता है, दर्द के साथ साथ उनको जलन होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है, उनका जो दर्द होता है इलेक्ट्रिक शॉक की तरह उनको दर्द महसूस होता है। इसके अलावा पेन रेडिएट डाउनवर्ड, यानी कि आप कह सकते हैं उनका दर्द जो है ऊपर से नीचे की तरफ रेडिएट करता है, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है। यह सिम्टम आपको साइटिका के पेशेंट में देखने को मिल सकता है। जब आप खांसते हैं, छींकते हैं, नीचे की तरफ झुकते हैं या फिर पैर को ऊपर उठाते हैं या फिर पीठ के बल सोते हैं तो काफ़ी दर्द होता है। यह स्थिति जो है साइटिका के पेशेंट में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो एक सिम्टम है टिंगलिंग सेंसेशन, यानी कि झनझनाहट अनुभव होना। जिस पैर में साइटिका होता है वहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन होने लगता है। इसके अलावा नमनेस भी बना रह सकता है, शून्यपन जिसको कहते हैं, नमनेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट। जिस पार्ट में साइटिका हुआ है वहाँ पे नमनेस भी हो सकता है, उस पार्ट में मसल वीक भी हो सकता है। इसके साथ साथ यूरिनरी ट्रैवल भी हो सकता है, पेशाब में किसी तरह का समस्या भी हो सकता है। साधारणतः यह यूनिलैटरल होता है, यानी कि एक साइड ही होता है, वन साइडेड ही होता है, या तो लेफ्ट साइड में हो या फिर राइट साइड में हो। कभी कभी यह अल्टरनेट करता है, यानी कि बाएं पैर से दाहिने पैर में या फिर दाएं से बाएं में, लेफ्ट लेग से राइट लेग में चला जाता है और कभी कभी राइट लेग से लेफ्ट लेग में अल्टरनेट करते रहता है। यह सिम्टम जो है आपको साइटिका के पेशेंट में देखने को मिल सकता है। अगर इसके एक्यूट साइटिका की बात की जाए तो 1 वीक या फिर 2 वीक में रिलीफ पेशेंट को मिल जाता है, लेकिन अगर क्रोनिक साइटिका हो तो ऐसी स्थिति में लंबे समय तक इनको ट्रीटमेंट कराना चाहिए, बरसों लग जाता है इनको ठीक होने में। अगर इसके डायग्नोसिस की बात की जाए तो आपके डॉक्टर आपको स्पाइन एक्सरे का सलाह दे सकते हैं, सीटी स्कैन भी करा सकते हैं या फिर MRI का भी सलाह दे सकते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसके द्वारा साइटिका का इलाज किया जा सकता है। वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन है, अकॉर्डिंग टू द सिम्टम एंड सिमिलरिटी किसी भी मेडिसिन का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ मेडिसिन, इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। पहला मेडिसिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ब्राउनिया। ब्राउनिया का साइटिका में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर इसके सिम्टम की बात की जाए तो आपको पेशेंट में देखने को मिलेगा पेन्स आर ट्विचिंग इन नेचर, उनका जो दर्द होता है ट्विचिंग इन नेचर होता है। अगर इसके एग्रेवेशन की बात की जाए तो इनको मोशन से, एग्रेवेशन फ्रॉम मोशन, यानी कि मोशन से इनको जो है इनका जो दर्द जो है बढ़ जाता है। इसके रिलीफ की बात की जाए तो हार्ट प्रेशर से जोर जोर से अगर दबाया जाए तो फिर ऐसी स्थिति में उनको आराम होता है, या फिर एब्सोल्यूट रेस्ट से,
यानी कि कंप्लीट रेस्ट ले पेशेंट, तो ऐसी स्थिति में उनको आराम हो सकता है। इसके अलावा अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो ब्रायोनिया का पेशेंट जो होता है थ्रस्टी होता है, उनको जो है काफ़ी प्यास लगता है, बार बार उनको प्यास लगता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीता है, काफ़ी कॉन्स्टिपेटेड होता है यानी कि उनको कब्ज होता है। यह सिम्टम आपको ब्रायोनिया के पेशेंट में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो इरिटेबल टेम्परामेंट का होता है, यानी कि चिड़चिड़ापन उनके अंदर काफ़ी होता है। एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम इसमें आपको देखने को मिल सकता है, अफेक्टेड साइड और लिम्ब सीम्स टू लार्ज, यानी कि जिस पार्ट में साइटिका हुआ है, जिस पैर में, जिस लेग में साइटिका हुआ है, लगता है पेशेंट को वह पैर जो है थोड़ा बड़ा हो गया, सीम्स टू लार्ज, यानी कि थोड़ा बड़ा हो गया है। इसके उलट इम्यून मूड में आप देखेंगे पेशेंट को ऐसा अनुभव होता है, हैमस्ट्रिंग्स इज़ वेरी शॉर्ट, यानी कि उनका जो सिरा है कुछ छोटा हो गया, थोड़ा छोटा होगा, इस तरह का अनुभव इम्यून म्यूर के पेशेंट में देखने को मिल सकता है ब्रायोनिया के उलट। इसके अलावा अगर दूसरे मेडिसिन की बात की जाए तो नेक्स्ट मेडिसिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कॉस्टिकम। कॉस्टिकम का भी साइटिका में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर इसके सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे पेशेंट को फीलिंग होता है, फीलिंग्स ऑफ टेंडन ऑफ थाई एंड लेग इज़ टू शॉर्ट, यानी कि थाई और लेग्स का जो टेंडन होता है उनको अनुभव होता है छोटा हो गया है, इम्यून म्यूर की तरह। इसके अलावा दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो कॉस्टिकम के पेशेंट में आप देखेंगे इनको राइट लेग में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, राइट लेग में साइटिका ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो कॉस्टिकम के पेशेंट में आप देखेंगे इनको ड्रॉइंग पेन होता है, टीयरिंग पेन होता है, अंदर जैसे घाव हो गया हो, यह इस तरह का सिम्टम जो है, इस तरह का दर्द जो है उनको महसूस होने लगता है। अगर इसके एग्रेवेशन की बात की जाए तो कोल्ड एयर से, कोल्ड एप्लीकेशन से, कोल्ड एक्सपोजर से उनको दर्द हो जाता है, यानी कि उनके दर्द में वृद्धि हो जाता है। अगर इसके रिलीफ की बात की जाए तो वार्म एप्लीकेशन से इनको आराम होता है। कॉस्टिकम का जो पेशेंट होता है, चिली पेशेंट होता है, उनका तासीर जो है ठंड प्रकृति का होता है। कॉस्टिकम का जो पेशेंट होता है कॉन्स्टिपेटेड भी होता है और इसके साथ साथ फ्रीक्वेंट अर्जिंग ऑफ स्टूल एंड यूरिनेशन, यानी कि बार बार उनको पेशाब जाने की इच्छा होता रहता है, स्टूल पास करने का इच्छा होते रहता है। यह सिम्टम जो आपको कॉस्टिकम के पेशेंट में देखने को मिल सकता है। उनके अंदर काफ़ी एंग्जाइटी बना रहता है और इसके साथ साथ स्लीप डिस्टर्ब भी होता है। कॉस्टिकम का जो पेशेंट होता है सिंपैथेटिक माइंड का होता है, यानी कि सहानुभूतिशील प्रकृति का होता है कॉस्टिकम का पेशेंट। डिजायर ऑफ मीट, यानी कि मांस खाना उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। एवर्सन टू स्वीट, यानी कि आप कह सकते हैं उनको मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। यह सिम्टम, इस तरह का सिम्टम अगर मिले तो फिर ऐसी स्थिति में कॉस्टिकम का भी प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कैलकेरिया कर्व। कैलकेरिया कर्व का भी साइटिका में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर इसके सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे साइटिका पेन ड्यू टू वर्क इन वाटर और वर्किंग इन कोल्ड डैम्प प्लेसेस, यानी कि अगर पानी में अगर कोई कार्य करता हो या फिर कोल्ड डैम्प प्लेसेस में अगर कार्य कर रहा हो और ऐसी स्थिति में साइटिका अगर अपीयर हो जाए तो फिर ऐसी स्थिति में कैलकेरिया कर्व का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, कोई फिशरमैन हो या फिर पोटर हो या फिर डेयरी फार्म में कोई कार्य करता हो और उनको साइटिका हो, तो फिर ऐसी स्थिति में कैलकेरिया कर्व का प्रयोग किया जा सकता है। बशर्ते कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम आपको मिलाने पड़ेंगे। जैसे कैलकेरिया कर्व का जो पेशेंट होता है काफ़ी चिली पेशेंट होता है, उनको सहजता से ठंड लगता है, कैचेज कोल्ड वेरी इजीली, बहुत ही ज़्यादा उनका जो तासीर होता है ठंड प्रकृति का होता है। इसके अलावा अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो कैलकेरिया कर्व का जो पेशेंट होता है काफ़ी कॉन्स्टिपेटेड होता है, फियरफुलनेस होता है इनके अंदर, यानी कि इनको भय लगता है, फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से इनको भय लगता है। इसके साथ साथ कैलकेरिया कर्व का जो पेशेंट होता है फेयर, फैटी एंड फ्लैवी होता है। इस तरह का सिम्टम मिले तो फिर ऐसी स्थिति में कैलकेरिया कर्व का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कैमोमिला। कैमोमिला का भी साइटिका में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर इसके सिम्टम की बात की जाए तो साइटिका पेन सीवियर एंड वायलेंट होता है, यानी कि अगर किसी पेशेंट को साइटिका हो तो उनका दर्द जो होता है काफ़ी सीवियर होता है और वायलेंट होता है। मेडनिक लाइक पेन होता है, यानी कि पागल कर देने वाला जैसा दर्द उनको महसूस होने लगता है। एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम इसमें आप देख सकते हैं, पेन विथ नमनेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट, जिस पार्ट में दर्द होता है वहाँ पे नमनेस भी बना रह सकता है। इसके अलावा अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे कैमोमिला के पेशेंट में इनका एग्रेवेशन जो होता है रात में हो जाता है और लेफ्ट साइडेड होता है, यानी कि बाएं पैर में ज़्यादा देखा जाता है। हाईली इरिटेबल है,
कैमोमिला का पेशेंट जो होता है हाईली इरिटेबल होता है, यानी इनके अंदर जो है काफ़ी चिड़चिड़ापन बना हुआ रहता है। अनसिविल बिहेवियर करता है कैमोमिला का पेशेंट, असभ्य आचरण आप कह सकते हैं कैमोमिला का जो पेशेंट है वो करते रहता है। गाली गलौज करना, गाली देना, चिड़चिड़ापन बना रहना, झगड़ालू प्रकृति का होता है कैमोमिला का पेशेंट। इसके अलावा अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे कैमोमिला का जो पेशेंट है हॉट पेशेंट होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है बर्निंग इन सोल, यानी कि उनका सोल जो है पैर के तलवा जो है उसमें जलन होने लगता है। इस तरह का सिम्टम अगर मिले तो फिर ऐसी स्थिति में कैमोमिला का भी प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कोलोसिंथिस। कोलोसिंथिस का भी साइटिका में प्रयोग किया जाता है। अगर इसके सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे पेशेंट को क्रैम्पिंग पेन होता है, पेन रेडिएट टू द डाउनवर्ड, यानी कि उनका जो दर्द है पेन जो है रेडिएट करता है नीचे की तरफ, लेफ्ट साइडेड, यानी कि कोलोसिंथिस का जो है जो लेफ्ट लेग में अगर साइटिका हो तो कोलोसिंथिस का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। रिलीफ फ्रॉम हार्ट प्रेशर, यानी कि आप कह सकते हैं जोर जोर दबाने से अगर दर्द में कमी हो तो फिर ऐसी स्थिति में कोलोसिंथिस का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डायस्कोरिया। डायस्कोरिया का भी साइटिका में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर पेशेंट के राइट लेग में साइटिका हो तो फिर ऐसी स्थिति में डायस्कोरिया का प्रयोग किया जाता है। जस्ट ऑपोजिट ऑफ कोलोसिंथिस, कोलोसिंथिस में आप देख चुके हैं पेशेंट के लेफ्ट लेग में साइटिका होता है। इसके अलावा अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे डायस्कोरिया के पेशेंट में जो उनका जो रिलीफ है उनको रिलीफ होता है, दर्द में थोड़ा आराम होता है फ्रॉम लाइंग डाउन, यानी कि सोने से उनको थोड़ा आराम होता है। पेन रेडिएट इन डिफरेंट पार्ट फ्रॉम बटक रीजन, बटक रीजन से दूसरे पार्ट में पेन रेडिएट करता है, यानी पेन मूव करता है। इस तरह का अगर सिम्टम मिले तो फिर ऐसी स्थिति में डायस्कोरिया का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ नेफेलियम। नेफेलियम का भी साइटिका में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर इसके सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे साइटिका विथ इंटेंस पेन, यानी साइटिका के साथ साथ उनको काफ़ी दर्द होता है। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम इज पेन ऑलवेज विथ नम्बनेस, यानी कि आप कह सकते हैं पेन के साथ साथ उनको जो है नम्बनेस यानी कि शून्यपन होना। जिस पार्ट में साइटिका हुआ है, यानी कि जिस पैर में साइटिका हुआ है वहाँ पे नम्बनेस हो सकता है, यानी कि शून्यपन हो सकता है। सीवियर नम्बनेस हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर जो है शून्यपन यानी कि नम्बनेस हो सकता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि देर में भी अल्टरनेट पेन एंड नम्बनेस, पेन और नम्बनेस में अल्टरनेट हो सकता है, कभी दर्द हो सकता है या कभी नम्बनेस हो सकता है। यह सिम्टम जो है आपको नेफेलियम के पेशेंट में देखने को मिल सकता है। अगर इसके एग्रेवेशन की बात की जाए तो लाइंग डाउन से यानी कि सोने से इनका एग्रेवेशन हो जाता है, इनके दर्द में वृद्धि हो जाता है। और सिटिंग डाउन से, सिटिंग से यानी कि उठकर बैठने से उनको आराम हो। अगर इस तरह की स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में नेफेलियम का भी प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का साइटिका में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर इसके सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे एक्ट्स बेटर इन क्रोनिक साइटिका, स्पेशली राइट साइडेड, यानी कि आप कह सकते हैं क्रोनिक साइटिका हो और राइट साइडेड हो, यानी कि दाहिने पैर में हुआ हो तो फिर ऐसी स्थिति में लाइकोपोडियम का प्रयोग किया जा सकता है। पेशेंट कैन नॉट लाई इन द पेनफुल साइड, जिस पैर में दर्द है उस तरह से पेशेंट सो नहीं पाता है। अगर इस तरह का सिम्टम मिले तो फिर ऐसी स्थिति में लाइकोपोडियम का प्रयोग किया जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है राइट फुट हॉट एंड लेफ्ट फुट कोल्ड, यानी कि दाहिना पैर गर्म हो जाना और बायां पैर ठंड हो जाना। यह सिम्टम जो है आपको लाइकोपोडियम के पेशेंट में देखने को मिल सकता है। लाइकोपोडियम का पेशेंट जो होता है चिली पेशेंट होता है, यानी उनका तासीर जो है ठंड प्रकृति का होता है। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट है उनको मीठा खाना यानी कि डिजायर ऑफ स्वीट, मीठा खाना उनको पसंद है। इसके अलावा अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है डिक्टेटोरियल एटीट्यूड का होता है, फेयरफुलनेस होता है इनके अंदर, यानी इनके अंदर काफ़ी भय होता है। डिजायर ऑफ हॉट फूड, यानी कि वार्म फूड, गर्म गर्म खाना खाना इनको पसंद होता है। इस तरह अगर सिम्टम मिले तो फिर ऐसी स्थिति में लाइकोपोडियम का भी प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ प्लम्बम मेट। प्लम्बम मेट का भी क्रोनिक साइटिका में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और इसके सिम्टम की बात की जाए तो आप देखेंगे क्रोनिक साइटिका के साथ साथ अगर मस्कुलर एट्रोफी हो यानी कि मसल सूखता हो तो फिर ऐसी स्थिति में प्लम्बम मेट का प्रयोग किया जाता है। पेन एग्रेवेट एट नाइट, यानी कि आप कह सकते हैं इनका जो दर्द है रात में बढ़ जाता है। सेंसेशन एज इफ पार्ट इज पैरालाइज्ड, यानी कि आप कह सकते हैं जिस पार्ट में साइटिका हुआ हो उस पार्ट में उनको अनुभव होता है पैरालाइज्ड हो गया है। इस तरह का सिम्टम आपको प्लम्बम मेट के पेशेंट में देखने को मिल सकता है। पेन विथ नम्बनेस
ऑफ द अफेक्टेड पार्ट। यह भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, मेन यानी कि कह सकते हैं पेन के साथ साथ शून्यपन का होना यानी कि नंबनेस होना, यह एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है प्लम बम मेट का। इसके अलावा अगर दूसरे इंपॉर्टेंट सिम्टम की बात की जाए तो आप कह सकते हैं प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी ऑफ द अफेक्टेड रीजन इज द गाइडिंग सिम्टम, यानी कि दर्द के साथ साथ मस्कुलर एट्रोफी आप अगर हो, प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी हो यानी कि धीरे धीरे अफेक्टेड पार्ट सूखता हो, तो फिर ऐसी स्थिति में प्लम बम मेट का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा अगर दूसरे सिम्टम की बात की जाए तो कॉन्स्टिपेटेड होता है प्लम बम मेट का पेशेंट, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होता है यानी कि इनको बहुत ज़्यादा कब्ज होता है। इस ऐसी स्थिति में प्लम बम मेट का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके द्वारा साइटिका का इलाज किया जाता है। वैसे तो बहुत सारा मेडिसिन है जिसके द्वारा साइटिका का इलाज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिम्टम एंड सिमिलरिटी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक सलाह देना चाहूँगा, आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे, खुद से किसी भी मेडिसिन का प्रयोग नहीं करेंगे, आप किसी डॉक्टर से सलाह लेकर के ही किसी दवा का प्रयोग करेंगे। नमस्कार।